कर्ज के बोझ में दबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कंपनी की सेल्स टीम के लगभग 20% स्टाफ ने नौकरी छोड़ दी है। सब्सक्राइबर तो पहले से ही कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनियों की सेवाएं ले रहे हैं। अक्टूबर तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 19 महीने में कंपनी के 3 करोड़ 81 लाख सब्सक्राइबर ने दूसरी टेलीकॉम कंपनियों पर स्विच कर लिया है, पोर्ट कर लिया है। अक्टूबर अंत तक कंपनी के कुल ग्राहकों की संख्या 24 करोड़ 56 लाख रह गई है। उधर पिछले हफ्ते भारतीय एयरटेल को भी दिग्गज रेटिंग एजेंसियों ने डाउनग्रेड किया है। सर, पहला सवाल वोडाफोन आइडिया पर, क्या छटनी की तैयारी हो रही है? छटनी लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, छटनी होने के बाद कंपनी संभल जाएगी? 35% के आसपास परमानेंट एम्प्लॉयज़ का नंबर वोडाफोन में गिरा है। वोडाफोन को लेकर लगातार बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस कंपनी और इस ब्रांड के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, जिन्हें मनी सेंट्रल में आपको बार बार अलग अलग मौक़ों पर बता रहे हैं। सिर्फ रिकैप करने के लिए, अगर आप तार जोड़ सके, वोडाफोन को ने सरकार को फीस चुकाने में अक्षमता जाहिर की थी। सरकार की तरफ से उसे मदद मिलने वाली थी। वोडाफोन के प्रवर्तकों ने अभी तक कंपनी में पैसा डालने की घोषणा नहीं की है। कंपनी के ऊपर इंडस टावर का बकाया है। ये सारे घटनाक्रम वोडाफोन की सर्विसेज रुकने की तरफ जा रहे हैं और उसका असर हमें वोडाफोन के कर्मचारियों से बाहर निकलने की तरफ दिख रहा है। वोडाफोन के कई सारे महत्वपूर्ण रिटेल और सेल्स के विभागों से महत्वपूर्ण कर्मचारियों ने, वरिष्ठ पदों के कर्मचारियों ने छोड़ना शुरू कर दिया। ये कंपनी के लिए बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाला है और अगले 2 ही 3 महीनों में वोडाफोन को लेकर काफ़ी कुछ बड़ी गतिविधियां बाजार में बनती दिखाई देंगी। सर, एयरटेल को क्या हुआ? यहाँ क्यों डाउनग्रेड आने लगे? ये शायद पिछले सप्ताह की सबसे दिलचस्प और सबसे उत्सुकता भरी खबर है। वोडाफोन का मेल्टडाउन या वोडाफोन का संकट में फंसना एयरटेल और जियो के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए थी, पर इसमें एयरटेल के स्टॉक्स में जो तेज गिरावट हमने देखी पिछले एक हफ्ते के दौरान, 9 से 10% स्टॉक टूटा। दुनिया की बड़ी एजेंसी बोफा ने, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने एयरटेल का डाउनग्रेड किया। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प चीज़ है जिसकी चर्चा राजनीतिक सर्किल्स में भी और कॉर्पोरेट सर्किल्स में भी चल रही है। एयरटेल ने पिछले दिनों में काफ़ी एग्रेसिवली, काफ़ी आक्रामक रूप से अपने टैरिफ्स को, अपनी दरों को बढ़ाने का ऐलान किया था और एयरटेल ने लक्ष्य रखा था कि एक निर्धारित सीमा के भीतर उसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी प्रति सब्सक्राइबर जो उसे राजस्व मिलता है, उसे एक निर्धारित स्तर तक हासिल किया जाएगा। क्योंकि 5G सेवाओं को लेकर कंपनी को बड़ा निवेश करना है, नए इक्विपमेंट लगाने हैं, नए स्पेक्ट्रम की फीस पे करनी है। ऐसी चर्चा है बाजार में कि टैरिफ हाइक बढ़ाने की जो दरें बढ़ाने की संभावना, उस पर सरकार शायद सहमत नहीं है, क्योंकि चुनाव का दौर है, महंगाई का दौर है और अगर टैरिफ, एयरटेल ने सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते अगर बाजार में मोबाइल दरें महंगी की तो डेटा और बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और यही वजह है कि बाजार के भीतर एयरटेल की जो अगले क्वार्टर्स की प्रॉफिट की संभावनाएं हैं, मुनाफे की संभावनाएं, कारोबार की संभावनाएं, उन पर डाउनग्रेड आना शुरू हुए हैं। बोफा ने कहा है कि इसके वैल्यूएशंस चीप नहीं है, यानी कंपनी का स्टॉक महंगा है और ग्रोथ और हाई कैपेक्स की लिमिट्स हैं कंपनी में। और इसके बाद एयरटेल के स्टॉक पर हमने पिटाई देखी है।